आज ये बड़ा गंभीर विषय है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज प्रदेश की लगभग 70% हमारी जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। जिस तरह से आवारा पशुओं की वजह से जो क्षति पहुंच रही है हमारे किसानों की फसल को, ये पूरे प्रदेश में, और मैं मानती हूं कि ये किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं हो सकता। ये ज्यादातर हमारे जो सदस्य हैं ये भी कृषि बैकग्राउंड से ही आते हैं। किसानों की जो लागत है पिछले वर्षों में वो बढ़ गई, चाहे वो खाद की कीमत हो, बिजली की हो, डीजल की हो, बीज की हो, सारी कीमतें बढ़ी, जिसका सीधा असर किसान की लागत पे पड़ा। और अंत में जब किसान अपनी बुआई कर लेता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो अपने फसल को बचाने का है। जो आंकड़े सामने है कि लगभग पिछले 5 वर्षों में 17% वृद्धि हुई है आवारा पशुओं की। 11,15,000 के आंकड़े जो सरकार ने खुद उनकी वेबसाइट पे हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम कितनी भी विकास की बात कर लें, किसान एक ही सवाल पूछता है कि हम अपनी फसल को कैसे बचाएं। दिन भर वो किसान फसल की तैयारी करता है, सिंचाई करता है, बुआई करता है, रुपाई करता है, और रात भर उसके परिवार के सदस्य, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, उनके पास एक ही काम है कि वो लाठी लेकर के पूरे रात अपने फसल की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। जो मेरा प्रश्न है उसमें मैंने स्पष्ट पूछा है सरकार से कि सरकार कोई ऐसी नीति लाएगी जो कटीले तार किसानों ने लगाए थे अपनी फसल की सुरक्षा के लिए, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, क्योंकि उससे गोवंश को नुकसान पहुंच रहा था। हम सब गोवंश का पालन करते हैं, मेरे पास भी गौशाला है, 200 से अधिक गोवंश है उसमें, हम सब उनकी सेवा करते हैं। पर जो बड़ा प्रश्न है कि गोवंश की सुरक्षा भी होनी चाहिए और किसान की फसल की सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो क्या, मेरा जो पहला प्रश्न है कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी जिसमें जो फसल का, आवारा पशुओं का फसल का नुकसान हो रहा है, ऐसी ठोस नीति बनाएगी उससे उसका नुकसान बचे, पहला। दूसरा, क्या सरकार जो नुकसान किसानों का फसल का हो रहा है कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी कि उनकी समीक्षा हो सके, और तीसरा, क्या सरकार जो फसल का नुकसान हो रहा है किसानों की उस पर मुआवजा देने के लिए क्या सरकार कोई नीति बनाएगी? ये मेरे 3 सीधे माननीय मंत्री।